देखिए, दिल्ली एनसीआर या मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप रहते हैं तो फिलहाल आपके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे जाने का ही एक ऑप्शन बचता है। और खासकर दिल्ली में अभी जो सूरत हाल है या एनसीआर में अभी जो सूरत हाल है उसमें बाइक हम इलेक्ट्रॉनिक बाइक की बात कर रहे थे, हमने इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, उसके बाद साइकिल और तमाम सारी गाड़ियों की चर्चा हमने कर ली। लेकिन अब हम आए हैं आपको सीधे सीधे इलेक्ट्रॉनिक बाइक पे। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक बाइक के बारे में बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक बाइक अब आपके लिए ऑप्शंस हैं यहाँ, और ऑप्शंस में लुक भी हैं और लुक के साथ गैजेट्स भी हैं, उनके साथ फीचर्स भी हैं, वो तमाम सारी चीज़ें हैं। तो हम कोशिश करेंगे आपको इस कंपनी के नॉरोट्स XR, ये कंपनी जब से बनानी शुरू की है उसका रिस्पांस क्या है, कैसे लोग इसको चाहते हैं और क्या क्या इनमें बारीकियां हैं किसको, क्योंकि आज नहीं बल्कि ये तो पहले लॉन्च हो चुकी है टॉर्क मोटर्स। जी हाँ, इसके बारे में अभी इनके जो काफ़ी जानकारी उन्होंने दी। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपका नाम क्या सर? कपिल छलके। कपिल जी, कब से बनाना इस कॉन्सेप्ट को लाना कब से आपके दिमाग में आना शुरू हुआ? यार मैं बहुत सालों से इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बना रहा हूँ, पर मैं रेसिंग करता था पहले 5-6 साल। अच्छा, रेसिंग करता है। हाँ, तो मैं वी आर द ओनली इंडियन कंपनी हु वन आइल ऑफ मैन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सीरीज़। और मैं चाइना जाके फिर एक कंपनी के लिए CTO का काम किया, फिर मैंने कुछ कार कंपनीज़ के साथ काम किया इंडिया में। फिर एक दिन सब लोग स्कूटर बना रहे थे, तो मैंने बोला यार मैं मोटरसाइकिल बनाता हूँ, कोई मोटरसाइकिल क्यों नहीं बनाता। अभी मोटरसाइकिल बनाने में लोग काफ़ी पिछड़ते रहे, कारण क्या था? थोड़ा डिफिकल्ट है। आई थिंक इट्स अ डीप टेक, मतलब यू हैव टू मेक एवरीथिंग। एक तो आप इसको मतलब कहीं और कंट्री से लाके यहाँ नहीं बेच सकते क्योंकि कोई और कंट्री में है नहीं। तो आपको बनाना है। आपने नया आज ही लॉन्च कर रहे हैं या लॉन्च कर दिया आपने? ये X है, अनवील किया हुआ है, इसका लॉन्च होगा जून में। अच्छा। बढ़िया, अभी सब कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं। ये इसमें क्रेटोस R से बेटर स्विंग आर्म है, बेटर मोटर है, एक टच स्क्रीन है, फिर कीलेस है, फिर ये ऑटोमेटिक लॉक अनलॉक हो जाएगा। इसमें एक FF मोड करके एक मोड है, फास्ट फ्यूरियसली फास्ट मोड। गूगल मैप्स है, ये जो बहुत कुछ है जो आपको एक कार में मिलता है। हाँ, जो कार में मिलता है तो सब कुछ मिलता है जो कार में इसमें आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक बाइक पे अगर कार वाली फैसिलिटी आपको मिल जाए तो दिल्ली वालों के लिए और जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं उनके लिए तो वरदान है भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, वो ट्रैफिक में ऐसे फंसते हैं कि दुखी हो जाते हैं। तो देखिए, हम यहाँ के कंज्यूमर की भी बात करेंगे, उनको कितने पैसे किलोमीटर पड़ेंगे? ये एक्चुअली चलता है लेट्स से 30 पैसा पर किलोमीटर। अच्छा, 30 पैसे मात्र। कितने घंटे लगेंगे इसको? तो घर पे जब चार्ज करते हो तो 5 से 6 घंटे। हमारा एक पोर्टेबल चार्जर या हमारा वॉल माउंट चार्जर आता है। बट आप कहीं जब घूमने जाते हो तो हम डेस्टिनेशन चार्जर इंस्टॉल करेंगे, तो वहाँ 20 to 80% 1 घंटे में हो जाता है। एक चीज़ जानकारी चाहेंगे कि हम लोग दिल्ली में देखते थे कि जब CNG गाड़ियाँ आनी शुरू हुई तो उनको गाड़ियों में CNG भरवाने के लिए काफ़ी लंबी कतारें लगनी है, तो इस तरह की दिक्कतें नहीं आई ना? ये तो बहुत अच्छी अच्छा सवाल पूछा आपने। एक्चुअली इसका जो चार्जर आपके घर पे लग जाएगा ना। अच्छा, घर पे जैसे आपको पेट्रोल पंप पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सड़क पे तो कहीं ना कहीं हर जगह व्यवस्था ही की जाए। आने वाले दिनों में और आपके कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि दिल्ली में कब इसे लॉन्च कर रहे हैं वो सबसे बड़ा सवाल है दिल्ली वालों के लिए। अभी हमने पूना में कुछ 10 लाख किलोमीटर कवर कर लिया हमारे जितने मोटरसाइकिल हमने बेचे थे। तो हमको थोड़ा अभी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि हम दिल्ली भी आ सकते हैं, और उसलिए हम दिल्ली आए, ऑटो एक्सपो आए हैं। तो अभी कस्टमर्स को दिखाएंगे, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करेंगे, और अभी एक डीलर्स भी। इसका प्राइस कैसे आप कितना रखा? जो R का प्राइस है 147 पुणे, मतलब 1,47,000 पुणे में है। और दिल्ली में मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, बट वो इक्वलेंट होगा। वो कम भी होगा क्योंकि यहाँ टैक्स वगैरह बहुत काफ़ी सरकार जो राइट। यहाँ स्टेट रिबेट भी ज़्यादा है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि इसे कितने किलोमीटर तक एक बार चार्ज करने के बाद चल जाएंगे आप? एक्चुअली हम बोलते हैं 120 किलोमीटर, पर ये जाता है 170 तक जा सकता है। हाँ, स्पीड हम कितनी बढ़ाएंगे? 105 किलोमीटर पर आवर तक जाता है, तो आपको कुछ नहीं लगेगा। मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट्स फास्टर देन अ नॉर्मल मोटरसाइकिल। एक टैंक फ्यूल में आप जितना जाता है उतना ही चला जाता है, इसलिए परेशान डरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से एंजॉय कीजिए। देखिए, मैं आपको वही सारी चीज़ें दिखाना चाह रहा था कि हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को और जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शंस भी आने शुरू हो चुके हैं। हमने देखा कि गाड़ियों में, खासकर कारों की जो नई जो डिज़ाइन और नई कारें जो लॉन्च हो रही है, लेकिन बाइक पे हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे थे। बाइक में लाने में काफ़ी दिक्कत आई होगी, क्योंकि इस पर तो हम सोच ही नहीं रहे थे कि हमें स्कूटर के लिए
ये एक्चुअली ऐसा है ना, ये आपको मतलब वी मेड एवरीथिंग इन इंडिया, ये 94% इंडियन है, तो ऑल द कंपोनेंट्स इन इंडिया। तो आई थिंक उसमें हमको बहुत दिक्कत है कि हम इंडियन सप्लायर्स ढूंढें, उनको क्वालिफाई करें, फिर टेस्ट करें, फिर गाड़ी बनाएं, फिर गाड़ी टेस्ट करें। तो ये करते करते आई थिंक हमको थोड़े साल लगे, फिर कोविड आ गया। सो आई थिंक वी टुक टाइम, बट अभी प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है। आई थिंक पीपल विल लव इट। तो पीपल लव इट, और हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है, इसको आप लोग लव करना ही पड़ेगा। प्रदूषण से बचना है, अगर है बहुत सारी चीज़ें अगर बचना चाहते हैं आपको, तो आपके लिए विकल्प के तौर पर एंजॉय भी करना चाहते हैं तो ये विकल्प के तौर पे है, और वाकई में कंपनी लेके आई है। तो दिल्ली वाले, मेट्रोपॉलिटन वाले जो अब तक इंतजार कर रहे थे, उनके लिए जल्द ही ये बाइक सड़क पे होगी, कुछ महीनों की बात है। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, प्रदूषण नहीं करेंगे, जेब खर्च जो है बहुत कम हो जाएगा। 50 पैसे या 30 पैसे 30 पैसे किलोमीटर पड़ेगा। सोचिए, वैसे भी एवरेज जो है वो 2 रुपये 2.5 रुपये किलोमीटर के हिसाब से ही हमें खर्च करने पड़ते हैं। तो इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आप नई नई चीज़ें लाते रहिए देश में, जिसमें प्रदूषण भी कम हो, जेब खर्चे भी कम हो, पॉकेट पे भी इसका असर ना पड़े, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। कैमरामैन खड़क के साथ मैं सुमन कुमार, टीवी भारत।